हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कृष्णा क्लासेस गोंडा। आज हम क्या देखते हैं, बायोलॉजी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक कंप्लीट कर चुके थे। आज का लेक्चर जो है हमारा वो बेस्ड है किस पे, गोल्जी बॉडी पे। दैट इज द सेकेंड cell organelle of the endomembranous system. First cell organelle of the endomembranous system is endoplasmic reticulum. Second is Golgi body. जो हमारे इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे लास्ट लेक्चर्स को देखें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के उनको वीडियोस मिलते रहें। अब हम देखते हैं गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का सेकेंड ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, और ये हमारा ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। देखिए, जब भी हमारे सेल के अंदर या सेल के बाहर कुछ भी आना रहता है, आना या जाना रहता है, तो क्या होता है, जो हमारी गोल्जी बॉडी है एज अ ट्रैफिक पुलिस काम करती है। आपने देखा होगा किसी भी चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनका काम क्या होता है, वो यातायात को कंट्रोल करते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, किधर की गाड़ी अभी पास करवानी है, किधर की रोकनी है, तय करते कि नहीं करते। जस्ट लाइक दैट गोल्जी बॉडी क्या करता है, हमारे सेल के इनसाइड क्या आना है और हमारे सेल से बाहर क्या जाना है, ये इसकी देखभाल करता है। बिकॉज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स व्हाई इट इज क्लोजली एसोसिएटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum is closely associated to the nucleus and Golgi body is closely related to the endoplasmic reticulum. तो जब हम Golgi body को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले इसकी हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने क्या किया, गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की, खोज की, और इन्हीं के नाम पे इनका नाम रखा गया गोल्जी बॉडी। इट हैज सो मेनी नेम्स जस्ट लाइक दैट, डाल्टन कॉम्प्लेक्सेस, बेकर्स बॉडीज, डिक्टियोसोमिन प्लांट, डिक्टियोसोमिन plant, and it is rich in lipid. That's why it is also known as lipochondria. Lipochondria, Golgi complex, and there are so many names of the Golgi body. Now we come on most important factor, that is why Golgi body is the part of endomembranous system and why it is closely associated to the endoplasmic reticulum. Just see here, हम क्या देखते हैं, इस डायग्राम को हम थोड़ा सा ऐसे बेंड करके बनाते हैं। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। हमें क्या पता है, न्यूक्लियस से क्लोजली एसोसिएटेड कौन है, न्यूक्लियस से क्लोजली एसोसिएटेड कौन है हमारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या होता है। इफ इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट विल सिंथेसाइज प्रोटीन
enzymes. And if it is a smooth endoplasmic reticulum, it will synthesize steroids, lipid, cholesterol and so many things. तो जो सिंथेसाइज हुआ इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो ये क्या करता है, अब क्या करता है, वेसिकल के फॉर्म में पैक करता है और पैक करके बाहर भेजता है अपने साइटोप्लाज्म में। ऐसे ये वेसिकल के फॉर्म में, मैंने बताया आपको कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रक्चर अगर वेसिकल आएगा तो स्फेरिकल होगा, कोई भी ट्यूब्यूल आएगा वो आपका रॉड शेप्ड होगा, कोई भी सिस्टर्नी आएगा आपका वो क्या होगा, स्टैक लाइक होगा। क्लियर? हम क्या देखते हैं, तो ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी इसमें सिंथेसिस हुआ उसको पैक करके किसमें भेजता है, एज द फॉर्म ऑफ वेसिकल। एंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, वेसिकल कैसे बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जस्ट लाइक किसके है, इसका मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन में क्या, जहां भी आपकी मेम्ब्रेन होगी ये जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और इसके अंदर क्या है, फ्लूइडिटी है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलेंगे। फ्लूइडिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मेम्ब्रेन है, क्या आप सोच रहे हो कि कैसे निकलता है, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे कोई मटेरियल आपका इकट्ठा हुआ, ये क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, इस मेम्ब्रेन में है लिपिड फ्लूइड कंटेंट, बिकॉज इट दिस मेम्ब्रेन इज सेमी सॉलिड मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो धीरे धीरे ये पुशअप होता जाएगा, धीरे धीरे ऐसे पुशअप होता जाएगा, एक टाइम ऐसे आएगा कि ये कंबाइन कर जाएगा, प्रेशर और एक्सर्ट हुआ, ये क्या होगा, वेसिकल फॉर्म में टूट जाएगा। तो ये वेसिकल फॉर्म होने की आपकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है ड्यू टू द लिक्विड नेचर ऑफ लिपिड। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स में पैक तो हो गया, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स में आपका क्या हो गया, पैक तो हो गया। ये क्या होता है, आगे मैंने आपको बताया था, एक गिलास पानी में अगर हम ऑयल की एक ड्रॉप डालें फिर दूसरी ड्रॉप डालें तो वो मिल जाएंगी। जस्ट लाइक दैट ये वेसिकल्स क्या होती हैं, आपके आगे जा करके और क्या होती हैं, फ्यूज होने लगती हैं एक आपके स्पेशल पार्ट से। ये आपकी क्या हो गई, यही वेसिकल जा करके एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से फ्यूज होती है, और वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी होता है। ये क्लोजली एसोसिएटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्यों एसोसिएटेड है, क्योंकि जो इसका मटेरियल आएगा वो गोल्जी बॉडी से होकर के जाएगा, आउटसाइड द बॉडी अगर भेजना है तो क्या होगा, ये वेसिकल्स गए, तो ये वेसिकल चूंकि आपके क्या हो रहे हैं, गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से अटैच हो रहे हैं, इसलिए हम इसको इन वेसिकल्स को बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स, ट्रांजिशन वेसिकल्स। ठीक है, ये यहाँ पे गए, तो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इसी पॉइंट से हो रहा है, और ये पॉइंट जो है ये लिटिल बेल्ट आपका क्या है, कॉन्वेक्स इन शेप। कॉन्वेक्स मीन्स जस्ट लाइक शेप, अगर इस तरीके से शेप होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है तो इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। जिस तरफ हमारा क्या होता है, गहरा पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं कॉनकेव। ये हमारा कॉनकेव हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे वेसिकल्स आपके फ्यूज हुए, ये अंदर जाएंगे, तो कई वेसिकल्स अंदर जाएंगे तो ऐसे आपकी क्या ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इन ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, गोल्जियन ट्यूब्यूल्स, गोल्जियन ट्यूब्यूल्स। आइदर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, आइदर ये आपके वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे तो उसको हम गोल्जियन वैक्यूल्स कहेंगे। फिर अब हम क्या देखते हैं, ये फ्यूज होते होते जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स भी तो फ्यूज होंगे, ये आपके एक फ्लैट डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका डायमीटर होता है
0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ये इसके बीच का ल्यूमेन का डायमीटर होता है। क्या हुआ, वेसिकल फॉर्म में जो मटेरियल्स थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुए, वो जाके गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन से आपके चिपकने लगे तो उनको हमने क्या कह दिया, ट्रांजिशन वेसिकल कह दिया। और यहां से चूंकि बन रहा है तो इसको हम कहेंगे फॉर्मिंग फेज। यहां से चूंकि गोल्जी बॉडी बन रहा है इसको हम कहेंगे फॉर्मिंग फेज। और ये आपका क्या है, किस शेप में है, कॉन्वेक्स है, इसको हम कॉन्वेक्स शेप भी कहेंगे, कॉन्वेक्स पार्ट भी कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे, सिस फेस। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं, कई ट्यूब्यूल्स आपस में अटैच हुए तो धीरे धीरे करके एक फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन शुरू हो गया। और इन फ्लैट डिस्क शेड आपके स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। इस सिस्टर्नी के अंदर होता क्या है, सिस्टर्नी के अंदर भरा होता है, जो इसमें आपके फूले हुए नोट्स दिखाई दे रहे हैं साइड में, जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं, इन नोट्स में भरे होते हैं आपके, इस नोट्स में भरे होते हैं आपके अपिक मीन्स अपारदर्शी, अपिक मटेरियल्स भरे होते हैं। और इसमें ये आपके ये मटेरियल्स आते कहाँ हैं, यही ट्यूब्यूल ले जाता है। ट्यूब्यूल्स फ्यूज होंगे ना तो जो वेसिकल में आपके मटेरियल्स आए थे वो तो आएंगे। ये क्या करते हैं, ये जो मटेरियल्स आया इसका मॉडिफिकेशन करते हैं। सिस्टर्नी में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। किसी भी सेक्रेटरी मटेरियल का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, उसकी जांच होती है, ये सेल के आउटसाइड जाना है या सेल के इनसाइड आना है या नहीं आना है, जाना है नहीं जाना है, ये तय करता है। तो क्या होता है, अब जब ये नोट्स में आपकी पूरी तरीके से भर गए, सिस्टर्नी ने मॉडिफाइड कर दिया, तो फिर क्या होता है, ये सिस्टर्नी से आपके नोटल पार्ट से फिर रिलीज होंगे आपके कुछ वेसिकल्स, क्योंकि हमेशा पैकेजिंग ऑफ मटेरियल किस में होता है, वेसिकल फॉर्म में ही होता है। कुछ वेसिकल्स रिलीज होंगे, ये सिस्टर्नी से आपके आपस में अटैच होते हैं। सिस्टर्नी जिस स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं उनको हम कहते हैं गोल्जियन ट्यूब्यूल्स। आपके ट्यूब्यूल्स आपके सिस्टर्नी को पूरी तरीके से अटैच करते हैं एक सिस्टर्नी को दूसरी सिस्टर्नी से। तो क्या हुआ, इसने अपना मटेरियल पैक करके वेसिकल फॉर्म में भेजा। अब इस वेसिकल्स को हम क्या कहेंगे, सेक्रेटरी वेसिकल्स। इसी में से कुछ वेसिकल्स आपकी होंगी जो स्पेशलाइज्ड होंगी, वो हमारे क्या बन जाएंगे, लाइसोसोम बन जाएंगे, लाइसोसोम बन जाएंगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, लाइसोसोम बन जाएंगे। फिर क्या होगा, कुछ आपके क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल के लास्ट में क्या है, मेम्ब्रेन ही तो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर जब एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, गोल्जी बॉडी ने किया क्या, जो सेल का वेस्ट मटेरियल था उसको बाहर भेज दिया। प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस से वो क्या होगा, उस मटेरियल को अंदर ले लेगी। मींस अब यहां पे क्लियर होता है, यहां पे एक चीज क्लियर होती है आपकी कि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से अटैच था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड कर रहा है और उसको वेसिकल फॉर्म में पैक करता है। और जिन छोटे छोटे वेसिकल फॉर्म में पैक कर रहा होता है वो वेसिकल फॉर्म आपकी क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल्स कहलाते हैं। तो वो ट्रांजिशन वेसिकल्स गोल्जी मेम्ब्रेन से जाके अटैच होते हैं और गोल्जी मेम्ब्रेन से जाके अटैच होते हैं, वहीं से आपके क्या हो जाता है, उनका फ्यूजन हो जाता है गोल्जी मेम्ब्रेन में, इसलिए वहीं से गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज। क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेज या आपके कॉन्वेक्स फेज, या हम क्या कहते हैं इसको, कॉन्वेक्स फेज, और या फिर हम क्या कहते हैं आपके इसको सिस फेज कहते हैं। फिर हम देखते हैं
ट्यूब्यूल फॉर्म में, वो ट्यूब्यूल से इसने सिस्टर्नी फॉर्म बनाया और सिस्टर्नी फॉर्म में को बनाने के बाद में सिस्टर्नी की जो डायमीटर होता है कितना 0.5 to 1 माइक्रोमीटर सिस्टर्नी फॉर्म में बनाया। सिस्टर्नी से आपके क्या हुआ है, फिर से वो गार्जियन आपके सेक्रेटरी वेसिकल्स में कन्वर्ट हुए, कुछ लाइसोसोम का फॉर्मेशन किए और कुछ गार्जियन वेसिकल्स जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्साइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। In this way, Golgi membrane controls the traffic of materials of the cell. इस तरीके से जो गोल्जी बॉडी है वो सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं उसको क्या करता है, उसके ट्रैफिक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। Because Golgi body can modify the chemicals of the materials of the cell. That is important. Now we come on the function of the Golgi body. अब हम क्या देखते हैं, what is the function of Golgi body? Function of Golgi body. एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा कि जो गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी इसकी जो नंबर होती है वेरी क्या करती है, नीचे का फॉर्मिंग फेस, ऊपर का जो होता है मैच्योर फेस कहलाता है, मैच्योर फेस। और ये चूंकि आपका क्या है, कॉनकेव है, तो इसको हम कॉनकेव फेस भी कहते हैं, कॉनकेव फेस, या हम इसको कहते हैं ट्रांस फेस। फॉर्मिंग फेस को आपके सिस फेस और आपके मैच्योर फेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांस फेस कहते हैं। जो फॉर्मिंग फेस होता है क्लोजली आपके किसकी तरफ होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। जो मैच्योर फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। कुछ चीज और देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि गोल्जी बॉडी जहां पे होता है इसके कुछ दूर तक क्या नहीं होता, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, कोई साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं उस पूरे जोन को जहां पे नहीं पाया जाता है चारों तरफ, उस पूरे जोन को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। पूरे सेल के अंदर 2 सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास में जोन ऑफ एक्सक्लूजन है। फर्स्ट आपका है गोल्जी बॉडी, सेकंड है आपका सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं किसको, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी को देखते हैं। तो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी में सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन ऑफ मटेरियल। हम देख रहे हैं वेसिकल्स फॉर्म में पैक करके भेजता है, सेक्रेशन ऑफ मटेरियल। इसका जो दूसरा फंक्शन आता है वो क्या आता है, दूसरा फंक्शन जो इसका आता है वो आपका क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। जब प्लांट सेल का डिवीजन होता है तो उसके बीच में जो प्लांट सेल का डिवीजन है वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट होता है। उस सेल प्लेट को कौन सिंथेसाइज कर रहा होता है, आपके गोल्जी बॉडी। थर्ड आपका फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल। एक आपके कोशिका भित्ति में जितने भी आपकी क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसको सिंथेसाइज, चाहे वो आपका सेलुलोज हो, हेमीसेलुलोज हो, लिग्निन हो, पेक्टिन हो, सबको सिंथेसाइज कौन कर रहा होता है, गोल्जी बॉडी कर रहा होता है। फिर इसका नेक्स्ट फंक्शन है, यहां पे हमने देखा कुछ आपके वैक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मींस फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। फिर आपकी क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया, इट एक्ट्स एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। That's why it is also known as middleman of the cell or middleman of the cell, जिसको सब पता होता है क्या चल रहा होता है सेल में। नेक्स्ट फंक्शन इसका आपका ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन, ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन इन दिस फॉर्मेशन ऑफ glycoprotein and glycoripid, formation of glycoprotein
प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका याद रखिएगा, लगभग 90% चांस होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 90% चांस है इस बार को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन। एंड इसका बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी क्या होता है, जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म में आपके जो पॉइंट होता है, जो पार्ट होता है स्पर्म का, जो रिकॉग्नाइज करता है ओवम को, उसका जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम, विच इज आल्सो मेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन गोल्जी बॉडी, एक्रोसोम इन स्पर्म। तो गोल्जी बॉडी के आपके बहुत सारे फंक्शन पता चले इस तरीके से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम में कई बार पूछा था ये है। अब हम क्या देख रहे हैं, जस्ट रिव्यू लेते हैं अपने लेक्चर का। गोल्जी बॉडी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? 1898 में कैमिलो गोल्जी के द्वारा। हम देखते हैं इसको कितने नामों से जानते हैं, वो सारे नाम आपको दिए गए हैं। कहाँ से आपके ये बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोजली असिस्टेड है। दो फॉर्म होते हैं इसके, दो फेसेस होते हैं, एक फॉर्मिंग फेज और एक आपका ट्रांस फेज, दैट इज द मैच्योर फेज। Forming phase is also called as cis phase, that is convex, and mature phase is also called as concave, that is concave in nature, and it is also called as trans phase. मेन काम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है गोल्जी बॉडी? होल स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है? इट इज डूइंग मॉडिफिकेशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितना मटेरियल है उसका क्या कर रहा है? मॉडिफिकेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको देंगे व्हाट इज द लाइसोसोम, व्हाट इज द वैक्यूल्स, एंड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड फॉर द रेगुलर क्लासेस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।